हरियाणा की सियासत में बड़ा उलटफेर। कांग्रेस का बड़ा चेहरा भाजपा की ओर। कांग्रेस को भाजपा के कद्दावर नेता का इंतजार। हिसार का बड़ा औद्योगिक घराना भाजपा में हो सकता है शामिल। हिसार कुरुक्षेत्र के दावेदारों का पत्ता कटना तय। बेशक ठंड का कहर पीक पर है, परंतु चुनावी मौसम में हरियाणा की सियासी गर्मी का तापमान उफान पर है। राजनीतिक दलों की रणनीति एक दूसरे की पार्टियों के नेताओं को अपने खेमे में लाने पर भी पुरजोर काम करने लगी हैं। एक और भारतीय जनता पार्टी की नज़र अन्य दलों के नेताओं पर है, तो कांग्रेस भी भाजपा से निराश भाजपाइयों की टोह लेने में जुट रही है। इस कवायद में राज्य स्तरीय दल भी पीछे नहीं हैं। जननायक जनता पार्टी रूठों को मनाने और पुराने दल में जुड़े लोगों को अपनी पार्टी में लाने की जुगत में है, तो इंडियन नेशनल लोकदल भी इसी राह पर है। आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता कांग्रेस व भारतीय जनता पार्टी को उपलब्ध हो चुके हैं, सो दूसरे दलों के नेताओं पर सेंधमारी का सिलसिला तेज होने लगा है, जिसमें चर्चा यह है कि एक सप्ताह में भाजपा व कांग्रेस में बहुत कुछ खोने पाने वाला है। हरियाणा के इस सियासी फेरबदल में कांग्रेस से एक बड़ा औद्योगिक घराना भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहा है। चर्चा यह भी है कि इस घराने के चश्मो चिराग और कांग्रेस के पूर्व सांसद आने वाले लोकसभा चुनावों में अपने पुराने सियासी कर्म क्षेत्र से ही भाजपा की ओर से चुनाव लड़ने वाले हैं। इतना ही नहीं, इस औद्योगिक परिवार के सिरमौर का हिसार विधानसभा से बतौर भाजपा उम्मीदवार मैदान में उतरने की भी चर्चाएं परवान पर हैं। दूसरी ओर कांग्रेस को भी भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े चेहरे का अपनी पार्टी में आगमन पर बेसब्री से इंतजार है। हरियाणा की सियासत के इन बड़े नेताओं में पहले औद्योगिक घराने की बात करते हैं। चर्चा यह है कि कांग्रेस से जुड़ा हिसार का जिंदल परिवार आने वाले चंद दिनों में भारतीय जनता पार्टी की ओर रुख कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो भाजपा कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से नवीन जिंदल को चुनाव लड़ाने को तरजीह दे सकती है। माना यह भी जा रहा है कि कुरुक्षेत्र से मौजूदा सांसद नायब सैनी को हरियाणा प्रदेश के संगठन की बागडोर मिलने के बाद इस लोकसभा सीट पर मजबूत कैंडिडेट की दरकार है। ऐसे में कैलाशो सैनी व अन्य भाजपा के नेताओं की बजाय कांग्रेस में कुरुक्षेत्र से सांसद रह चुके नवीन जिंदल चुनाव लड़ें तो रिकॉर्ड तोड़ जीत की पूरी संभावना हो जाती है। कयास ये कि इस औद्योगिक घराने के भाजपा में शामिल होने पर हिसार विधानसभा सीट भी भारतीय जनता पार्टी के लिए तीसरी बार भी पूरी तरह जीत में बदल सकती है। यह माना जा रहा है कि इस औद्योगिक घराने के भाजपा में शामिल होने के बाद हिसार विधानसभा चुनाव में भी अब की बार 2 बार विधायक रहे डॉक्टर कमल गुप्ता का पत्ता कटने के साथ टिकट की उम्मीद जता रहे अन्य भाजपा नेताओं को भी टिकट की बजाय निराशा हाथ लग सकती है। अब बात करते हैं भाजपा के ऐसे ही एक बड़े सियासी घराने की। ये घराना भी हरियाणा की राजनीति में अपनी खासी पैठ रखता है। इस घराने का चश्मो चिराग भी भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद हैं। भाजपा से जेजेपी गठबंधन जारी रहने पर अपनी सियासत आहत होता देख ये घराना भाजपा छोड़ फिर से कांग्रेस का रुख कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो हिसार लोकसभा सीट पर सशक्त दावेदारी जता रहे कांग्रेस के पूर्व विधायक सांसद जयप्रकाश का पत्ता कट सकता है। हम बात कर रहे हैं राजनीति के धुरंधर बीरेंद्र सिंह की। अगर बीरेंद्र सिंह भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल होते हैं तो उन्हें कांग्रेस
हिसार लोकसभा सीट पर चुनाव मैदान में उतार सकती है। अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस का हिसार लोकसभा सीट से मजबूत उम्मीदवार मैदान में होगा। दूसरी ओर बीरेंद्र सिंह के पुत्र बृजेंद्र सिंह उचाना विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार भी हो सकते हैं। भाजपा व कांग्रेस के नेताओं के इस उलटफेर की अटकलें परवान पर हैं। माना यह जा रहा है कि लोकसभा व विधानसभा चुनावों के नज़दीक आने के साथ ही पाला बदलने और सियासी भविष्य सुरक्षित करने के लिए अनेकों घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं। गठबंधन की राह से होते हुए चुनावी मैदान में उतरने वाले राजनीतिक दलों की नज़र हरियाणा की सभी 10 सीटों पर है। इनमें आमने सामने भाजपा व कांग्रेस ही दिखाई दे रही है। बाकी दल सहयोगी व 1-2 सीट के समझौते पर मैदान में उतरने वाले हैं। परंतु भाजपा जेजेपी गठबंधन बीरेंद्र सिंह को रास नहीं आ रहा तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी के गठबंधन पर अशोक तंवर पहले ही अपने तेवर दिखा चुके हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस को गठबंधन से नफा व नुकसान के साथ दूसरे दलों के नेताओं के रूप में सियासी सौगात की भी बेसब्री से इंतज़ार है। इस बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। पेज एट नून चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।